नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैकेनिकल बॉयज पे। हमने उस दिन पढ़ा था मैकेनिज्म मशीन। आपको मैंने बोला था डेफिनेशन नोट करा दूंगा या इंस्टाग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा। तो अभी मैंने ये मैकेनिज्म का डिफिनीशन लिखा हुआ है और ये मशीन का डिफिनीशन का लिखा हुआ है। अभी वन बाय वन समझते हैं इसको। मैकेनिज्म क्या होता है? असेंबलेज ऑफ रेजिस्टेंट बॉडीज connected by movable joints to form a closed kinematic chain with one link fixed and having the purpose of transforming the motion। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका की पॉइंट्स क्या क्या है, मतलब मेन जो बिंदु है उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। असेंबलेज ऑफ रेजिस्टेंट बॉडीज, रेजिस्टेंट बॉडीज, रेजिस्टेंट बॉडीज ऑलरेडी मैंने बता दिया था, सब पहले ही बताया था। रेजिस्टेंट बॉडी वो है जिसको हम लिंक बोलते थे। जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था मैकेनिज्म, उसमें बताया था कि लिंक क्या होती है। तो लिंक जो है रेजिस्टेंट बॉडी होती है। रेजिस्टेंट बॉडी का भी हमने एक आपको छोटा सा एग्जांपल दिया था। जैसे ये अगर इसको मानते हैं, सपोज ये मैकेनिज्म है कोई, तो यहाँ से ये लिंक जो रेजिस्टेंट है, मतलब इसका ये आपस में रिलेटिव मोशन नहीं कर रही, जबकि ये लिंक और ये लिंक आपस में रिलेटिव मोशन कर रही है, लेकिन ये फिक्स लिंक है और ये दूसरी फिक्स लिंक है। तो रेजिस्टेंट बॉडीज, यहां मैं लिंक लिख देता हूं इसको, लिंक कनेक्टेड बाय मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स मतलब बताया था रोलिंग पेयर होना चाहिए वहां पे। जैसे दरवाजे का जो कब्जा बोलते हैं उसको, जो मूव करता है, या हमारा ये जो होता है, यह एक इसके थ्रू रोल करता है। थर्ड है टू फॉर्म ए क्लोज काइनेमेटिक चैन। क्लोज काइनेमेटिक चैन फॉर्म करना चाहिए, मतलब जो हमारा चैन का फॉर्मेशन होगा। चैन कैसे बनती है? चैन मतलब किसी भी चीज की चैन हो, मतलब उसमें कोई ना कोई जुड़ता चला जाए, तो एक लिंक में दूसरी लिंक, दूसरी में तीसरी, तीसरी में चौथी। लेकिन ये अभी तक हमारा क्लोज नहीं हुआ है, ये क्लोज होना चाहिए। थर्ड, विद वन लिंक फिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर क्लोज काइनेमेटिक चेन भी हुआ, लेकिन अगर उसका एक लिंक फिक्स नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है मैकेनिज्म, वो जस्ट कुछ भी मोशन करता रहेगा। तो वन लिंक फिक्स मतलब ग्राउंडेड होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आगे तभी बढ़ता है जब वो ग्राउंडेड हो, इसलिए मैकेनिज्म तभी भी काम का आएगी जब उसकी एक लिंक फिक्स हो, ग्राउंडेड हो। आप भी देखें, अगर करंट को भी फ्लो कराना पड़ता है हमको, करंट कहीं से बहेगा, तो जब तक हम उसको अर्थिंग नहीं देंगे, अर्थिंग नहीं देते, फ्लो नहीं करेगा, वो किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं वन लिंक फिक्स एंड अदर हैविंग द पर्पज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द मोशन। लेकिन अगली इसके बाद वाला लास्ट वाला क्या पॉइंट है? ट्रांसफॉर्मिंग द मोशन। मोशन को ट्रांसफॉर्म करे, मतलब एक टाइप के मोशन को दूसरे में चेंज कर सके। अब इसको हम समझते हैं सपोज और डिटेल में। इधर वाला जो एग्जांपल है, इस पे देखिएगा, इस पे 3 लिंक है। यहाँ पे देखिए, ये वाला आपको सिस्टम देखना है, ये बताना है मैकेनिज्म है कि नहीं है। तो अभी आप देखेंगे तो इसमें 3 लिंक है, 1 2 3, त्रिभुज के आकार की आकृति है ये। तो हम एक एक बार जो की पॉइंट है इस डेफिनेशन के, जो मूल बिंदु है, इस पे चलेंगे और इस वाले कंडीशन को देखेंगे, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो पहला देखते हैं, असेंबलेज ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी, मतलब रेजिस्टेंट बॉडी का असेंबली होना चाहिए। है क्या? एक रेजिस्टेंट बॉडी, दूसरी, तीसरी, तो असेंबली है, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड पे चलते हैं, कनेक्टेड बाय मूवेबल जॉइंट्स। यहाँ पे जो जॉइंट लगा हुआ है वो मूवेबल जॉइंट है क्या? ये मूव करने दे रहा है।
हाँ, यहाँ पे मूवेबल जॉइंट लगा हुआ है, मतलब अगर हम इसको ऐसे देखें तो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, यहाँ पे जो पॉइंट लगा है वो मूवेबल जॉइंट है। थर्ड पे आते हैं, मूवेबल जॉइंट वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। थर्ड पॉइंट, टू फॉर्म ए क्लोज काइनेमेटिक चेन। क्लोज काइनेमेटिक चेन मतलब क्लोज चेन है क्या, ये ओपन तो नहीं है, पहला लिंक, दूसरा लिंक, तीसरा लिंक, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। क्लोज का मतलब होता है कि एक लिंक अपने दोनों तरफ से एडजेसेंट लिंक से जुड़ी होनी चाहिए। तो ये एक लिंक है, इससे भी जुड़ी है, इससे भी जुड़ी है, तो ये किसी कोई भी क्लोज चैन होगा, कितना भी बड़ा बना ले, उसमें हर लिंक अपने दोनों तरफ से लिंक से जुड़ी होगी। अगर मैं ऐसा भी बना दूं तो देखिए यहाँ पे भी आएंगे तो ये लिंक इधर भी जुड़ी है, इधर से भी जुड़ी है। यहाँ पे देखेंगे तो ये लिंक इधर से भी जुड़ी है, इधर से भी जुड़ी, किसी भी एक भी लिंक को पकड़ेंगे आप तो वो दोनों साइड से किसी न किसी लिंक से जुड़ी होगी, तो उसको हम क्लोज चेन बोलेंगे। ये क्लोज चेन समझने का एक आसान तरीका है, आप किसी भी लिंक को देखिए, वैसे भी देख के समझ में आ जाएगा क्लोज है कि ओपन है। तो हमारा क्लोज काइनेमेटिक चेन का भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तीसरा बात कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 कंडीशन सेटिस्फाई। चौथी कंडीशन क्या है, नहीं 3 कंडीशन था, चौथी कंडीशन है हमारी वन लिंक फिक्स, एक लिंक ग्राउंडेड होनी चाहिए। ग्राउंडेड इसीलिए बोला जाता है कि स्टे ग्राउंडेड, आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाए, ग्राउंड से जरूर अटैच रहना चाहिए। इसी पे कुमार विश्वास साहब का एक शेर याद आता है कि चिड़िया कितनी उड़ी आकाश, दाना है धरती के पास। चिड़िया कितनी भी आकाश में उड़ेगी, लेकिन उसको अगर कुछ खाना है तो जमीन पे आना ही पड़ेगा। इसलिए सपोज कितना भी हाई वोल्टेज करंट, जैसे हमारा जब थंडरिंग होता है, मतलब बिजली जब कड़कती है, उसमें बहुत पावरफुल एनर्जी रहती है, लेकिन वो ऊपर से नीचे क्यों आती है, उसको ग्राउंडेड होना है, उसके ऊपर होने में कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए नीचे आती है। अगर हम उस एनर्जी को स्टोर कर पाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर रहती है। तो हम बात करते हैं इसमें वन लिंक फिक्स, एक लिंक फिक्स है क्या इसमें, हाँ फिक्स है। तो ये तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्या मैकेनिज्म की, हाँ अबव सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन अब लास्ट पे बात आते हैं, क्या ये हैविंग द पर्पज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द मोशन, या किसी मोशन को ट्रांसफॉर्म कर पा रही है, रूपांतरित कर पा रही है किसी भी मोशन को, एक मोशन को दूसरे मोशन में। अब अगर हम इसको मूव कराने की कोशिश करें, ये मूव होगी क्या। अगर आप किसी भी ट्रायंगल का एक ऐसे बना लें, अगर ये ट्रायंगल आप बना लेते हैं और इसके एक लिंक को यहाँ, अगर मैं इसको फिक्स, सपोज ये वाला रेड वाला मार्कर जो है इसको मैं फिक्स कर लेता हूं और इन दोनों को मूवेबल जॉइंट से जोड़ देता हूं। अब आप इसको घुमाने की कोशिश करिए, अगर ये लिंक फिक्स है तो आप यहाँ से इसको सोचेंगे, अगर एक समय के लिए मान लीजिए मैंने ये लिंक खोल दिया, तब तो ये मूव करेगी ऐसे, तब ये इधर से इधर मूव करेगी। लेकिन अगर ये लिंक जैसे ही फिक्स हुई, ये पूरा सिस्टम ही फिक्स हो जाएगा, तो ये मूव नहीं करेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मिंग मोशन वाले क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको मैकेनिज्म नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इसको बेसिकली ट्रस बोलते हैं। जब मैकेनिक्स आप और आगे पढ़ेंगे तो इसको ट्रस बोलते हैं। ये फोर्स को ट्रांसमिट करता है, फोर्स को एक दूसरे के दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। जैसे हावड़ा ब्रिज बना है पूरा इसी पे, ट्रस पे ही काम करता है। उसमें बस एक इनिशियल पॉइंट पे सपोर्ट है, एक लास्ट पे सपोर्ट है। हावड़ा ब्रिज को अगर आप देखेंगे तो एक ब्रिज के इस पार्ट सपोर्ट है, एक नदी के उस पार है, और पूरा ऐसे ऐसे बना है। मतलब यहाँ से इस सपोर्ट से इस सपोर्ट में फोर्स जो ट्रांसमिट होता है वो ट्रस के थ्रू होता है। ऐसे गूगल पे टाइप करिएगा हावड़ा ब्रिज और देख लीजिएगा। उसके बाद तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये मैकेनिज्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मैकेनिज्म के लास्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये मैकेनिज्म नहीं हुआ। ये स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर को भी हम ट्रस को बाद में डिटेल में और पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म होने के लिए ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जनरली ये सब सेटिस्फाई होती है, लास्ट वाला आपको देखना पड़ता है लिंक फिक्स है कि नहीं और ट्रांसफॉर्मिंग मोशन है कि नहीं। ये दो मेन क्राइटेरिया है, ये और ट्रांसफॉर्मिंग द मोशन। आप शुरू में वीडियो को पॉज करके
लिख लीजिएगा इसको। अब बात करते हैं मशीन की। मशीन का भी मैंने पहले ही डिफिनीशन दे दिया था कि कोई भी मैकेनिज्म तब तक मशीन नहीं बोलेंगे जब तक उससे हमारी कोई कार्य सिद्धि नहीं होती है। कुछ भी आप बना दीजिए, उससे हमारा कुछ मतलब निकल रहा है, इंसान तो मतलब ढूंढता है, कुछ मतलब निकला, अगर निकला तब वो मशीन है, नहीं तो नहीं है। तो मशीन का डिफिनेशन आप देखेंगे, ए मशीन इज एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स फॉर डूइंग वर्क। मतलब मशीन क्या है, जस्ट एक मैकेनिज्म है जो कि कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, कुछ वर्क कर सके हम उससे मशीन की। जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, इनसे हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इट डिवाइस फॉर अप्लाइंग पावर, या तो हम उससे किसी को पावर दे सके। वही डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन क्या करता है, पावर प्रोवाइड करता है, और हम उससे अपनी एक कार्य सिद्धि करते हैं, क्या कि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब गाड़ी की ही स्टेयरिंग देख लीजिए, तो स्टेयरिंग क्या करती है, वो भी मशीन है। क्या करता है वो, डायरेक्शन को मूव, डायरेक्शन को चेंज कर देता है। हमारी गाड़ी सीधी जा रही है, मोड़ना है तो हम स्टीयरिंग घुमाते हैं या हैंडल घुमाते हैं, तो वो भी एक मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म से हमारी कार्य की सिद्धि हो रही है, इसलिए वो एक मशीन है। अच्छा, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं पावर और वर्क में। तो ये मशीन हो गया, इसका मैं डिटेल बताता हूं भी पावर और वर्क का। मशीन के बाद स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, बस जस्ट यूज टू transferring the force। फोर्स को हम सिर्फ ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे मैंने इसको फोर्स लगाया, इसने अगले को फोर्स उतना ही ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या है कि स्ट्रक्चर हो गया। जैसे कॉलम खड़ा है, कॉलम क्या करता है, ऊपर के बीम के लोड को नीचे ग्राउंड में ट्रांसफर कर देता है, तो वो क्या है कि स्ट्रक्चर है। तो अब हम जब आप बात करेंगे मशीन, मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर की, तो हम शुरू में ही मैकेनिक्स के एक ब्रॉडर क्राइटेरिया में गए थे कि उसमें क्या होता है, स्टैटिक, डायनेमिक, ये सब। तो जो स्ट्रक्चर पार्ट की हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक के अंदर आता है, मतलब इसमें हम कुछ स्ट्रक्चर क्या है, कुछ जीरो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, जीरो। आगे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम समझाएंगे आपको। स्टैटिक मतलब मूव नहीं करेगा, एक जगह चुपचाप खड़ा रहेगा। सेकंड आता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आता है आपका काइनेमेटिक्स के अंदर। काइनेमेटिक्स मतलब सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं, उस मोशन को कराने के लिए जो फोर्स है उसकी स्टडी हम नहीं करते, इसलिए वो आता है काइनेमेटिक्स के अंदर। लेकिन मशीन में जब आते हैं तो ये आ जाता है काइनेटिक्स के अंदर, क्योंकि इसमें हम मोशन के साथ साथ उसके मोशन को कराने वाले जिम्मेदार जो फोर्स है वो भी आते हैं। अब इतना डिस्कशन हो गया है, तो थोड़ा हम लोग लिंक के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर हमारे मशीन में और बहुत सारे पार्ट्स लगे हैं तो उसको लिंक में कंसीडर करेंगे कि नहीं है, क्योंकि जब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आप पढ़ेंगे तो बहुत यूज रहेंगी सब चीजों का। सपोज एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग हमारा लिंक में कंसीडर होगा कि नहीं। सपोज यहां पे हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक ही लिंक है ये। लिंक का सबसे पहला परिभाषा क्या था, वो रिजिड होना चाहिए। रिजिड मतलब सख्त, सख्त लौंडा भी बोल सकते हैं इसको आप। यहां पे इसको हमने खींचा, पी नाम का फोर्स लगा दिया, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, टिल्ट हो जाएगा।
इसमें रिजिडिटी है क्या? रिजिडिटी मतलब शक्ति है क्या इसके अंदर? नहीं। जैसे ही आपने पी नाम का फोर्स लगाया, ये अपने दो रिजिडिटी की डेफिनेशन में बताया था कि अगर किसी चीज को रिजिडिटी देखनी है तो उसके दो बिंदुओं को देखिए और उसके बाद उस पर फोर्स लगाने के बाद देखिए कि उसका उनके बीच की दूरी में कुछ चेंजेस आता है क्या। तो यहाँ देखिए, पहले यहाँ था, अब यहाँ चला गया, तो ये अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए, पहले और आफ्टर, बल लगाने के पहले और बल लगाने के बाद। तो ये लिंक नहीं होगा, इसलिए इसको मैकेनिज्म में कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में समझे, कोई लड़का है, ये सख्त लौंडा है कि नहीं, ये जानने के लिए आप इसको, सपोज ये किसी लड़की के प्यार में पड़ गया पी, तो ये अपने स्थान से हिला क्या? उसके मार्क्स कमाने चालू हुए क्या? कुछ हुआ क्या? अगर ऐसा हुआ तो वो रिजिड नहीं है, अगर नहीं हुआ तो रिजिड है, बस। तो अगर किसी भी मशीन में लिंक, किसी भी मशीन मैकेनिज्म में क्लोज चेन में अगर ये लगा रहेगा स्प्रिंग, तो उसको हम लिंक कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम बेल्ट ड्राइव की। बेल्ट ड्राइव में क्या होता है कि टाइट साइड होता है, स्लैक साइड होता है। मतलब एक, जब आप कभी भी देखे होंगे चारा और काटने वाली मशीन होती है, उसमें जब बेल्ट चढ़ा रहता है तो एक साइड बेल्ट तो बिल्कुल टाइट रहता है और नीचे साइड वाला या ऊपर साइड वाला वो ऐसे 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 करता रहता है। तो एक टाइट साइड होता है, एक स्लैट साइड होता है, वो डिपेंड करता है कि मोशन का डायरेक्शन किधर है। तो अगर टाइट साइड में देखेंगे तो ये रिजिडिटी के क्राइटेरिया को फॉलो करता है, मतलब रिजिडिटी के टर्म्स को सेटिस्फाई करता है, उसको लिंक बोलेंगे। लेकिन जो स्लैक साइड रहता है, जिसपे टाइटनेस नहीं रहती, वो लिंक में नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको ध्यान रखना है। स्पेशली ये स्प्रिंग वाला केस है, ये तो बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन स्प्रिंग वाला केस याद रखिएगा कि कोई लड़का जब पीपीआर में पढ़ेगा तो उसके चेंजेस आएंगे तो वो रिजिड नहीं है, अगर नहीं आया तो रिजिड है। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग। तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, नोट करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो मेरा आप लोगों से एक विनम्र प्रार्थना है कि अपने जीवन में अगर कुछ करना है तो हम अपने आप को रिजिड बनाए रखिएगा, मशीन के पार्ट में कैलकुलेट होते रहेगा, लिंक बने रहिएगा, रिजिडिटी मत खोइएगा कि स्प्रिंग की तरह इधर उधर चलते रहे तो जीवन में फिर कुछ मतलब नहीं। इसी पर हमें राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं, और ये मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, तो सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं। इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और अगर स्टडी समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।